मंदसौर के प्रसिद्ध नालछा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही लगा भक्तों का तांता। मंदिरों में हुई माताजी की आराधना। यह एकमात्र मंदिर है जहां बाबा भैरव और भवानी एक ही गादी पर विराजमान है। माता रानी सुबह, दोपहर और शाम को 3 अलग अलग रूपों बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में दर्शन देती है। नवरात्रि के बाद दशहरे की शाम को दहकते अंगारों चूल्ह पर नंगे पैर चलकर मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु माता के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता का दिव्य और भव्य श्रृंगार किया जाता है। अष्टमी नवमी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 5 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होंगे। प्रसादी ग्रहण करने के लिए कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन प्रमुख रूप से होता है। मंदिर और ये कितना चमत्कारी मंदिर है और क्या कहना है? ये माँ नालछा, इनका नाम है नारसिंह माई और नालछा गांव से प्रसिद्ध है। और यहाँ हर नवरात्रि को, और आपको जो इसका चमत्कार देखना है वो दिन में 3 सुबह शाम दोपहर आप गौर से उस मूर्ति को देखेंगे तो आपको अपने आप ही परिवर्तन दिखेगा। वृद्ध, वयस्क और बाल अवस्था। कुछ महिलाओं को संतान नहीं होती तो यहाँ पर क्या करते वो सिर्फ आके लच्छा बांधे और 1 या 7 साढ़े 7 परिक्रमा ले लें, उनके बिल्कुल 100% मेरी गारंटी है कि आपको 9वें महीने में खुश और खुशी खबरी देगी। हैं? नवरात्रि या क्या क्या आयोजन किया है? अभी सबसे गढ़ स्थापना हुई है आज, इसके बाद दर्शन, फिर उसके बाद भंडारा होगा। 5 तारीख से माँ भगवती के महाप्रसादी है, तो ढेर सारी पब्लिक आती है। कम से कम 40-50 हज़ार तो एक घान में चली जाती है। शाम की से और ज़्यादा पब्लिक आई जाती है। कारूलाल जाती क्षेत्र की नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह भक्तों का तांता लग रहा है और क्या मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है? जय माता जी। नालछा माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि पर्व आज सुबह 7 बजे घट स्थापना से प्रारंभ हो चुका है। प्रतिदिन नालछा माता मंदिर पर सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक दर्शन होंगे और सुबह और शाम प्रतिदिन 8:30 बजे आरती होगी। 24 तारीख को पंचमी मनाई गई है, जो 23 तारीख को पंचमी मनाई गई है, जो माता जी का विशेष जेवर श्रृंगार होता है उसके दर्शन होंगे। 26 तारीख को अष्टमी मनाई गई है, 27 तारीख को नवमी मनाई गई है और 28 तारीख को दशहरा मनाया गया है। नवमी के दिन शाम को 6 बजे पश्चात हवन रहेगा। दशहरे के दिन सुबह 10:30 बजे कन्या पूजन रहेगा। उसके पश्चात शाम को 4 बजे पश्चात वाड़ी विसर्जन का पर्व रहेगा। उसके पश्चात प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रा के विसर्जन के पश्चात जो भंडारा होता है वह 5 अप्रैल को मनाया गया है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि माता जी के मंदिर में पधारें और तन मन धन से सहयोग करके भंडारे में भोजन प्रसादी भी ग्रहण करें और नवरात्रि में भी माता के चरणों में दर्शन प्राप्त करने आए। माता एक दिन में कितने रूप बदलती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है उनको क्या करती है? माता दिन में 3 रूप लेती है। सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। जो माता के चेहरे में ही भाव दिखता है। और जिन बहनाओं के या बहन बेटी के बच्चे नहीं होते हैं वह नालछा माता के चरणों में आकर उल्टा स्वस्तिक बनाती है और जब माँ मनोकामना पूर्ण करती है तो आकर उस स्वस्तिक को सीधा किया जाता है। इस प्रकार माता जी सबकी गोद भरती हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और सभी भक्तों को सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती नव वर्ष में सभी को स्वस्थ प्रसन्न रखे, सबके कार्य पूर्ण करे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे।